हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोगों का स्वागत है इकबाल इनसाइट मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग एनटीपीसी और एसएससी जीडी और आने वाले 2026 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक ख़ास वीडियो को ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों के मेरे इस वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है और आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग एनटीपीसी को टारगेट करते हुए रीजनिंग को कवर कर रहे हैं और एसएससी जीडी के जो हम लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे उसी का ये कंटिन्यूएशन है। बस हम लोग ने ऐड कर लिया है एनटीपीसी का एग्ज़ाम। तो फर्स्ट डे में हम लोग ने अरेंजमेंट और पैटर्न सीखा था। दूसरा डे में हम लोग ने सीखा था क्या, हम लोग ने कंप्लीट किया था सेकेंड डे में, और हम लोगों ने सेकेंड डे पे कंप्लीट किया था इनइक्वालिटीज़। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस वीडियोस में जा कर के चैनल पे जा कर के इन दोनों को कवर कर सकते हैं। और आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम लोग का पढ़ने का तरीका, एक बार हम लोग जब पढ़ना शुरू कर देते हैं देन हम लोग थ्योरी के बारे में कंप्लीट थ्योरी करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से हम लोग का क्या फ्लो रहता है, हम लोग थ्योरी कवर करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, देन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने उस चैप्टर को आइस लेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग उस चैप्टर में अपना कमांड बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि मैं आप लोग को यही बोलूँगा, हर बार यही बोलूँगा कि थ्योरी करने से हम लोग के पास एक्यूरेसी आता है, ठीक है, और प्रैक्टिस करने से स्पीड। और ये दो चीज़ कंपटीशन में, इसी दो चीज़ का ज़रूरत है। आप अगर एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है तो आप इसमें compete नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्पीड है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको थ्योरी पे बहुत अच्छे से और देन उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मैं एमडी आसिफ इकबाल हूँ जो आप लोग को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। 2025 में मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स, ये IB ACO है, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। और एफकेट का भी, जो एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम होता है, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया था। और इसमें रीजनिंग में मेरा आरपीएफ में 35 आउट ऑफ 35, एनटीपीसी में 30 आउट ऑफ 30 और IBACO में 20 आउट ऑफ 20 रहा है। तो मेरा एक्यूरेसी 100% रहा है विथ स्पीड के साथ। तो मैं जिस तरीके से अपने रीजनिंग के पेपर को या रीजनिंग के सेक्शन को बहुत अच्छा किया हूँ, मैं आप लोग को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे बारे में था। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में थ्योरी में आगे जाने से पहले कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर पढ़ने के बाद आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप लोग उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। तो आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है कैलेंडर। सबसे पहला, अगर आप लोग किसी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में हैं तो आप ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे ई आता है, CALENDAR, कैलेंडर। क्योंकि कभी कभी हम लोग से कैलेंडर के स्पेलिंग में ही पूछ लेता है कि बताइए कौन सा सही है, या मिस स्पेल्ड में दे देता है। ये जो कैलेंडर का पूरा चैप्टर है वो ऑड डेज पे टिका हुआ है, सारा बेस इसी ऑड डेज पे है, ठीक है। अब ये ऑड डेज क्या होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वीक में कितने दिन होते हैं, वीक में होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जैसे ही आप आगे जाइएगा आपके पास फिर मंडे आ जाएगा, फिर ट्यूसडे आ जाएगा। तो ये हम लोग छोड़ रहे हैं। तो ये कितने दिन हुए, हफ्ते में कितना दिन होता है, अपना में दिन होता है 7, ठीक है। 7 के बाद 8वें दिन में क्या आ जाता है, फिर से वही डे रिपीट हो जाता है जो पहले था। तो ये हम लोग ऑड डेज किसको बोलते हैं, हम लोग को मान के चलिए कि हम लोग को लिखा हुआ है कि अगर टुडे अगर मंडे है तो बताइए 29 दिन के बाद क्या होगा, आफ्टर 29 डे, ठीक है, 29 दिन के बाद क्या होगा। तो हम लोग 29 डे को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर आज मंडे है तो फिर 8वां दिन, 7 दिन के बाद फिर मंडे होगा, फिर 7 दिन के बाद मंडे होगा, फिर 7 दिन के बाद मंडे होगा, फिर 7 दिन के बाद मंडे होगा। तो इस तरीके से 7 7 7 7, ये क्या हम लोग को काउंट करने का ज़रूरत भी नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे काउंट करने के बजाय हम लोग इस 29 को डिवाइड करते हैं 7 से, और 7 से डिवाइड करने पे ये 28 चला जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब
हम लोग मंडे से एक आगे चढ़ेंगे, हम लोग का वो जो 29 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, वो दिन आएगा ट्यूसडे। तो हम लोग का जो पूरा ये कैलेंडर का पूरा चैप्टर है वो किस चीज़ पे टिका हुआ है, वो है ऑड डेज पे। और ऑड डेज निकालते कैसे हैं, ये एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। कब रिमाइंडर, किस नंबर से डिवाइड करने पे, 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही कहलाता है क्या, ऑड डेज। जैसे कि 58 डेज है, ठीक है, तो 58 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 56 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स में, बच क्या जाएगा 2, तो यानी वो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। मान लीजिए कि हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आज का दिन फ्राइडे है तो बताइए 58 दिन के बाद 58 डेज के बाद क्या होगा। तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग 58 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 7 डेज के बाद वही फ्राइडे आएगा, तो हम लोग को उससे क्या लेना देना है, हम लोग को लेना देना है ऑड डेज से। तो जब हम लोग 58 को 7 से डिवाइड करते हैं देन ऑड डेज आता है 2, तो हम लोग फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे, सैटरडे और संडे, यानी अगर आज फ्राइडे है तो 58 डेज के बाद संडे होगा। आई होप कि आपको ये ऑड डेज का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी हम लोग और आगे चलते हैं। तो जब हम लोग को ये ऑड डेज का कंसेप्ट समझ में आ जाता है देन हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ ईयर के बारे में, कितने तरीके के साल होते हैं। तो आप लोग को मालूम है, हाँ हाँ, अपना साल जब आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा, जब आप लोग सिलेक्शन कर लीजिएगा तो वो साल आपका होगा। लेकिन अभी हम लोग जो टाइप्स ऑफ ईयर पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है एक नॉर्मल ईयर यानी कि समान साल, और एक लीप ईयर होता है। तो नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें 365 दिन होता है। ऐसा कोई साल जिसमें 365 दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। और इसमें फरवरी कितने दिनों का होता है, इसमें फरवरी होता है 28 दिनों का। जैसा कि ये साल 2026 कैसा ईयर है, क्योंकि इसमें फरवरी 28 का है, इस वजह से ये नॉर्मल ईयर है। लेकिन लीप ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें 366 दिन होता है, 366 डेज होते हैं। और इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है, ठीक है। तो अगर आप 365 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 के टेबल में 35 चला जाएगा, हाथ में आएगा कैरी 1, 15 से 14 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक साल में, नॉर्मल साल में एक दिन का ऑड डेज आता है निकल करके। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे 35 चला जाएगा, हाथ में आएगा कैरी 1। जब 16 को काटेंगे तो 14 चला जाएगा, लेकिन क्या हाथ में बचेगा 2, तो ये कैरी यहाँ पे कितना आएगा 2। तो नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 1। लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 2। ऑड डेज बोलने का क्या मतलब है, जैसा कि अच्छा अभी हम लोग और आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें 365 दिन होता है। क्यों 365 दिन होता है, क्योंकि फरवरी 28 का होता है। लीप ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें 366 दिन होता है। क्यों 366 दिन होता है, क्योंकि उसमें एक दिन बढ़ जाता है, और वो एक दिन किस महीने में बढ़ता है, वो एक दिन बढ़ता है 29 फरवरी के महीने में, जो कि 29 का हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से इसमें नॉर्मल ईयर में लीप डे ऑड डेज कितना होता है, 1, और लीप ईयर में कितना होता है, 2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग आगे याद रखिएगा इसको। तो जब हम लोग को आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप नहीं है, क्योंकि लीप ईयर जो है वो हर साल 4 साल के बाद रिपीट करता है। एवरी 4 ईयर के बाद वो क्या करता है, रिपीट। जैसे 2024 एक लीप ईयर था। तो अब ना हम लोग से आइडेंटिफिकेशन करने, वो जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है ना, आपको दे देगा 4 क्वेश्चन, 196, 2224, ठीक है, 190, 36 और 2007 वर्ल्ड कप T20। अब हम लोग से पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा ये, अच्छा इसको 97, हाँ ठीक है। अब हम लोग से यहाँ पे पूछेगा फाइंड आउट ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कीजिए जो ऑड है, ठीक है, जो बाहर है। तो हम लोग ना, ये ईयर कैलेंडर का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन में दे दिया है। अब हम लोग को पहचानना होता है कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं। तो जो लीप ईयर होगा ना वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हर 4 साल के बाद आता है, तो ये 4 से डिविजिबल होता है। तो जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 96 4 से कट जाएगा। अच्छा, रूल 4 से डिवीज़न का रूल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी डिजिट का लास्ट, जैसे हम लोग के पास ना बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट, ये मैथमेटिक्स का हिस्सा है, आप लोग वहाँ पे सीखिएगा अच्छे से। अभी बस जितना काम है हम लोग वहाँ यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
4 से अगर हम लोग को पता करना है कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, हम लोग सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं। अगर वो 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी कट जाएगा, और अगर वो लास्ट का 2 डिजिट नहीं कटेगा तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से नहीं कटेगा। जैसे 96, तो क्या 96 4 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है, तो ये एक लीप ईयर है। 24, क्या 24 4 से डिविजिबल होता है? तो हाँ ये एक लीप ईयर है। 36, क्या 4 से डिविजिबल होता है? हाँ लीप ईयर है। लेकिन 7, लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 7, ये लीप ईयर नहीं है, तो यही सबसे अलग था। ये बेस्ड है कैलेंडर पे, लेकिन कौन से टॉपिक पे आपको दे दिया जाता है? ये दे दिया जाता है क्लासिफिकेशन पे। कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है? अगर साल 4 से डिविजिबल है कम्प्लीटली तो ये लीप ईयर होगा, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होगा? नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग को दे दिया जाए सेंचुरी ईयर, जब हम लोग को सेंचुरी ईयर, जैसे ये सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए। जैसे ये 2000, 1900, 1600, 1300 और 1200, हम लोग को ये है सेंचुरी ईयर। ये कौन है? ये है सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं। तो अब हम लोग को ये पता करना हो कि ये सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर है या नहीं है, तो उस केस में हम लोग किससे डिवाइड करके देखते हैं? हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 400 से, ना कि 4 से। नॉर्मल ईयर होगा तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर होगा तो हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब 400 से डिवाइड करेंगे, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, हर का लास्ट 2 जीरो तो लास्ट 2 जीरो से कट ही जाएगा। क्या अगर वो सेंचुरी ईयर होगा और हम लोग को 400 से डिवाइड करना है, तो क्या ये लास्ट का 2 जीरो तो हर टाइम कट जाएगा? क्या देखना है? शुरू का 2, और शुरू का 2 अगर कटता है 4 से तो ठीक है ना, तो नहीं, जैसे 13 नहीं कटता है तो ये क्या होगा? एक नॉर्मल ईयर होगा। 4 से ये 16 कटता है तो ये लीप ईयर होगा, ये 19 नहीं कटता है तो ये नॉर्मल ईयर होगा, ये 20 कटता है तो ये लीप ईयर होगा, ये 12 कटता है तो ये लीप ईयर होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग को ये पता करना हो कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन आता है। अगर वो एक सेंचुरी ईयर है जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं, तब उस केस में हम लोग को 400 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। और अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 का जो डिजिबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाता है, इसका मतलब है कि वो सारा का सारा नंबर 4 से कट जाएगा। आई होप कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंचुरी, जनरल रूल क्या है? हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 4 से। अगर वो 4 से डिविजिबल है तब उस केस में ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। अगर नहीं, अगर ये सेंचुरी ईयर है, देन हम लोग उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। मैंने एग्जांपल्स के जरिए आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मंथ तो पता ही होंगे साल का कि कौन कौन सा मंथ होता है। तो उसमें आपको जनवरी, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जनवरी कितने दिन का होता है? 30 दिन, 31 दिन का। ठीक है, तो जब आप 31 को 7 से डिवाइड करते हैं ना, जब इसको आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है? आपके पास रिमाइंडर आता है 3। क्यों? क्योंकि 28 तो चला जाएगा 7 से, कितना बचेगा? 3। तो हम लोग जनवरी जहाँ पर भी आएगा हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 3। तो जिस मंथ में, अब कौन कौन सा मंथ में 31 का महीना होता है, कौन सा 30 का महीना होता है, आपको मालूम होगा। अदरवाइज़ ये घिसा पिटा हुआ ट्रिक आपको मालूम है, और नहीं तो आपको याद होना चाहिए। जनवरी ऑल्टरनेट चलता है, ऑल्टरनेट। जनवरी अगर 30 का है तो फरवरी सबको मालूम है कि 28 या 29 का होगा। फिर उसके बाद मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31। आपको ये बात याद रखना है, 2 महीने ऐसे हैं जो लगातार के 31 के आते हैं, एक जुलाई और एक अगस्त। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक दिसंबर और एक जनवरी। ये 2 साल लगातार में 31 के आते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं जनवरी 31, फरवरी 29 या 30, मार्च कितने महीने का होगा? फिर 31 का, फिर 30, अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31। जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, तो फिर से कौन सा है? अगस्त कितने का होगा? 31, फिर सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी इसका होता है और वो उतने का होता है। ये 4 मंथ ऐसे हैं जो कि कितने महीने के होते हैं? 30 के होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे मंथ, और फरवरी एक एक्सेप्शनल केस है इसलिए वो अलग है। ठीक है, ये 4 मंथ है जिसमें 30 का दिन होता है।
ये बचे हुए 9 कितने 2 4 6 7 मंथ है जिसमें 31 का महीना होता है और ये फरवरी, चाहे 29 दिन होगा या 28 दिन होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, कि कौन कौन सा तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग से रेफरेंस कैलेंडर पूछा जाता है। कौन सा? रेफरेंस कैलेंडर। अब ये रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा हम लोग से पूछा जाएगा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर का रिपीट कब होता है। और तीसरा है मिसलेनियस, कि मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आएगा। तो हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टाइप 1 है, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए ना तो आप मुझे बोलना, मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो अभी जो पहला टाइप है ये है सेम ईयर बट डिफरेंट डेट। सेम ईयर है और डिफरेंट डेट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए सेम ईयर है, हम लोग लेते हैं 2020, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे था, ठीक है। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बताइए 3 जुलाई 2020 को क्या होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा है कि ये जो ईयर है ना वो सेम है, ये जो ईयर है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन ये क्या है, अलग है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, अब मैं बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। हम लोग जो 2 मंथ दिया रहता है ना, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा मंथ कैलेंडर में पहले आता है। तो जून आता है पहले या जनवरी, तो आपका आंसर होगा सर जून पहले, जनवरी पहले आता है। तो हम लोग लिखेंगे जनवरी, फिर चलेंगे आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब जो पहला जो मंथ होगा ना, पहला, उसका आप लोगों को लिखना है रिमेनिंग डेज। क्या लिखना है यहाँ पे, जनवरी जो पहला मंथ होगा, जो गिवन 2 महीना दिया हुआ होगा, उसमें आपको जो पहला मंथ होगा उसमें रिमेनिंग डेज लिखना है। जैसे जनवरी 2 जनवरी है, क्या जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, तो अगर उसमें 31 डेज होते हैं और 2 दिन चला गया है तो कितना दिन बचेगा, 29। तो मैं यहाँ लिखूँगा 29। फिर अब वहाँ पे जो हम लोग ट्रिक याद किए थे, फरवरी, फरवरी का कितना होता है, फरवरी 2020 है। अगर ये 2020 है तो इसमें 29 का दिन रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साल देखना पड़ेगा। ये 2020 है और ये एक लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी कितने महीने का होगा, 29 का होगा। मार्च में कितना होता है, 31, अप्रैल में 30, फिर 31, फिर 30। अब यहाँ पे जो लास्ट मंथ आएगा वहाँ रुकना है, और यहाँ पे वो डेट लिखना है जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि पहले में हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, रिमेनिंग डेज। और लास्ट में क्या लिखते हैं, गिवन डेट, ठीक है। तो मैंने कर दिया। अब ये 29 है, तो 29 का मतलब हम लोग को 29 से क्या लेना देना है, हम लोग को 1 से लेना देना है। क्यों, क्योंकि 29 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज आएगा 1। फिर हम लोग यहाँ करेंगे, ये भी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये लास्ट का 3 उतर जाएगा। अब आप इस टोटल को काउंट कीजिए, 1 2 5 7 10 12 15, कितना आ गया, हम लोग का आया ऑड डेज 15। तो ये फिर 15 आ गया, तो 15 से हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग को लेना देना है 1 से, क्योंकि 15 का भी मतलब 1 होगा। तो मतलब हम लोग को पता चला कि ऑड डेज कितना आ गया है, ऑड डेज आया है 1। तो 1 इसका मतलब फ्राइडे से एक आगे चलेंगे तो हम लोग का डे कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है देन हम लोग एक और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि उससे और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो हम लोग का सेकेंड एग्जांपल है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि 3 मार्च 1971 एक ट्यूसडे का दिन था। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बताइए कि 24 सितंबर 1997 क्या है। तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है सेम ईयर है, तो सेम ईयर है तो हम लोग सिर्फ इसमें गिनना है। अब याद कीजिए कि मैंने क्या सिखाया था आपको, पहले वो लिखेंगे जो पहले आता है। मार्च और सितंबर में मार्च पहले आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहले वाले महीने का क्या लिखते हैं, पहले वाले का महीना रिमेनिंग डेज लिखते हैं। तो मार्च में कितना दिन होता है,
मार्च में होता है 31st, तो अगर 3 चला गया है तो मतलब कितना 28। और अगर ये 28 है तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जीरो आएगा ऑड डेज, क्योंकि हम लोग का काम किससे है, हम लोग का काम है ऑड डेज से। अप्रैल में कितना होता है 30, तो 30 लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग इसको लिखेंगे 2। मार्च मई में फिर 30, तो 31, 31 का मतलब 3, फिर 2, फिर जुलाई में 31 आता है, तो अगर 31 आता है तो इसका मतलब 3। अगस्त भी 31 का होता है, मतलब 3। अब सितंबर में हम लोग को 24 लेना है, क्योंकि गिवन डेट है, और 24 का मतलब क्या 3 होगा कि नहीं, क्योंकि 21 तो चला जाएगा। 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 15। तो अगर ये 15 है, क्या 15 का मतलब 1 होगा ना, और अगर 1 होगा तो हम लोग आगे चल रहे हैं, मार्च से सितंबर की तरफ जा रहे हैं, तो ट्यूसडे से क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहला जो 2 मंथ दिया होता है, उस मंथ का हम लोग क्या करते हैं, जो मंथ पहले आता है उसको पहले, जो मंथ बाद में आता है उसको फॉलो करते हुए जाते जाते हैं। फिर हम लोग ऑड डेज गिनते हैं, और ऑड डेज करने के बाद अगर हम लोग कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे तो प्लस कर देते हैं, और कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो ये पहला टाइप था। अब ये टाइप है दूसरा। क्या है टाइप दूसरा, ये सेम डेट है बट डिफरेंट ईयर है। यानी अब डेट सेम रहेगा, डेट सेम रहने का मतलब है बोल देगा कि 2 जनवरी 1950, और फिर बोलेगा 2 जनवरी 1996। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सेम है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है यहाँ से होने वाला है। तो ये दूसरा टाइप है। और ये क्या टाइप है, सेम डेट बट डिफरेंट ईयर। और अगर हम लोग कैलेंडर में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, और हम लोग को बहुत अच्छे से फरवरी के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तब हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, बताइए कि 3 मार्च 1994 अगर संडे है तो बताइए कि 3 मार्च 1982 क्या था, ये क्वेश्चन है। अब अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये तो सेम चीज़ है, और ये अगर सेम है तो इससे हम लोग को कोई ऑड डेज नहीं मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है, हम लोग को मिलने वाला है इससे। तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, हम लोग देखिए 82 से 84 है, तो 82 से 84 आने में क्या मुझे 12 साल का टाइम लगा होगा ना। 82 से जब 84 आया होगा तो उसे 12 साल लगा होगा। और इस 12 साल में कोई साल ऐसा भी तो होगा जो लीप ईयर का होगा, क्योंकि हर एक नॉर्मल साल में तो एक लीप ईयर होता है, एक ऑड डेज तो होता है। लेकिन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या गिनना पड़ेगा, लीप ईयर भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीप ईयर कौन है, अब देखिएगा 82, तो 82 तो नहीं होता है एक लीप ईयर। 84 होता है 84, फिर 88, फिर 92। तो ये 3 लीप ईयर होंगे जिसका एक एक और ऑड डेज जुड़ेगा, क्योंकि हर एक साल में तो एक ऑड डेज होता ही होता है, लेकिन एक लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 2। तो इस वजह से ये जो एक एक तो सब इसमें आ गया 12, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी साल थे जो लीप ईयर थे जिसका 3 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15। और 15 का मतलब क्या एक होता है। और अगर ये एक हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 94 से 82 की तरफ, 94 से 82 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। और अगर हम लोग कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं इसका मतलब ये 1 क्या होगा, माइनस होगा। और तब हम लोग का आंसर क्या होगा, सैटरडे, क्योंकि संडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उससे पूछा जाए कि बताइए 19 जुलाई 2002 एक वेडनेसडे था, तो बताइए कि 19 जुलाई 2014 कितना होगा। ठीक है, हम लोग से क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग देखेंगे ये दूसरा वाला टाइप है जिसमें ईयर है। तो आप मेरे को बताइए 2002 से 2014 जाने में क्या 12 साल लगेगा। अब इस 2002 से लेकर के 2014 में कौन कौन सा लीप ईयर था, तो आपका आंसर होगा सर 2004, 2008, 2012 जो दुनिया ख़त्म होने वाली थी। तो यहाँ से फिर 3 आएगा ना, और ये 3 आएगा, इसका मतलब कि 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब 1। अब का हम लोग 2002 से 2014 जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग +1 करेंगे, तो वेडनेस से एक दिन और जाएंगे तो क्या आ जाएगा, थर्सडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। तो ये टाइप 2 था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से साल के बीच का गैप लेते हैं, और हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि उस साल में कौन कौन सा ऐसा साल था जिसमें लीप ईयर था। क्योंकि हर एक साल में क्या होगा, एक तो ऑड डेज होगा ही होगा, लेकिन एक जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज होता है। इस वजह से हम लोग अलग से काउंट करते हैं किसको, ऑड डेज को।
अब ये है तीसरा, जिसमें सब चीज़ अलग होगा। सब चीज़ अलग बोलने से मतलब है कि मंथ भी अलग होगा और ईयर भी अलग होगा। एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि 17 मार्च 2002 और 22 अप्रैल 2014, तो आप देखेंगे ना ही मंथ सेम है ना ही, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने दोनों तरीका सीख लिया है तो ये आपको आ गया है। क्यों? क्योंकि आप पहले इसका मंथ का काउंट कीजिएगा। आप लिखिएगा मार्च अप्रैल। मार्च में कितना दिन बचा हुआ है? मार्च में बचा हुआ है 14 दिन। और अप्रैल का कितना? 22। तो ये 14 का मतलब 0, 21 का 22 का मतलब 1, तो ये प्लस में आएगा क्योंकि मार्च से अप्रैल जा रहा है। फिर साल 2012 से 2002 से 2014, इसका मतलब क्या? 12 साल। और कौन कौन सा? वही 4, 8, 12, 3, 15। तो 15 ये भी आगे जा रहे थे तो ये भी +1, ये +1, ये +1, +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसने बोल दिया था कि ये एक थर्सडे है, तो थर्सडे में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन में पहुंच जाएंगे? सैटरडे में। तो आई होप कि ये तीसरा तीनों था, तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 23 सितंबर 2009 इज़ फरवरी। जैसा कि ये एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है 23 सितंबर 2009 इस फरवरी है, तो बताइए 15 अगस्त 2008 क्या होगा। तो जब मैं जब मंथ को काउंट करता हूँ तो 23 सितंबर है और वहाँ पे हम लोग से 15 अगस्त के बारे में पूछा है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कौन आता है? पहले आता है अगस्त, फिर आएगा सितंबर। तो आप मुझे बताइए, तो अगर 15 अगस्त है तो यहाँ कितना दिन बचेगा? यहाँ बचेगा ना 16 दिन, क्योंकि 15 तो चला गया, 36, और ये सितंबर का 23 लिख देंगे। तो क्या इसका मतलब 2 होगा? और इसका मतलब भी 2 होगा क्योंकि 14 चला जाएगा। यहाँ 21 कितना आया? 4। लेकिन क्या हम लोग सितंबर का दिया हुआ था और अगस्त की तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा ना, तो ये आएगा -4। अब मैं 2009 से 2008 जाऊँगा। तो जब मैं 2009 से 8 की तरफ जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 साल का गैप मिलेगा। और इसमें क्या कोई लीप ईयर मिलेगा? हाँ, 2008 मिलेगा लीप ईयर, लेकिन हम लोग फरवरी की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं, तो वो लीप ईयर में काउंट होगा, लेकिन उसका 29 वाला फरवरी आना चाहिए ना काउंट होने के लिए, तो वो आएगा ही नहीं। तो ये भी -1 होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? -4 -1, इसका मतलब -5। तो अगर ये फ्राइडे था तो फ्राइडे से -5 जाएंगे, और -5 जाने से मतलब है कि हम लोग +2 चल जाएंगे। तो +2 जाएंगे तो क्या कौन सा दिन आएगा? संडे। अब फ्राइडे से 5 पीछे जाइए, पहले आएगा थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे। लेकिन आप 5 पीछे जाने से बेटर है कि आप 2 आगे चले जाएं। क्या मतलब है? 6 आगे जाना है आपको तो आप 1 पीछे जा सकते हैं, 5 आगे जाना है तो आप 2 पीछे जा सकते हैं, आप सेम जगह पहुंचिएगा, ठीक है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये एक लास्ट टाइप है जो आपसे रिपीटेशन के बारे में पूछ लेता है। हम लोग से बोलेगा कि बताइए 2024 का कैलेंडर किस ईयर से सेम होगा। यानी हम लोग के पास कैलेंडर जो होता है ना वो रिपीट करता है अपने आप को। यानी जो कैलेंडर 2026 का है ना, वो आगे चल के किसी सेम कैलेंडर में एकदम सेम डेट जो उस साल में था या जो उस साल में होगा वही इस साल में है। तो इसी को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। यानी जो जो कैलेंडर का डेट और डे सेम था वही सेम होगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए 2024 का कैलेंडर किस वाले साल से सेम होगा। तो ये रिपीट करता है। एक जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर, वो कितने साल के बाद रिपीट करता है? 28 साल के बाद। तो 2024 एक लीप ईयर है ना, तो इसका 28 साल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52। यानी 2052 का जो कैलेंडर होगा वो किसके जैसा होगा? वो होगा 2024 का। यानी इसका मतलब है कि 2024 का हम लोग 24 हटा करके 52 लिख देंगे तो वो कैलेंडर हम लोग 2052 में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो 1 जनवरी का दिन 2024 का था वही 1 जनवरी 2052 में भी होगा। जो 13 सितंबर 2024 को था दिन था वही दिन 13 सितंबर 2052 को होगा। ये मतलब होता है कैलेंडर का रिपीट होने का। तो लीप ईयर कितने साल के बाद आपस में अब खुद को दोहराता है? 21 साल के बाद, 28 साल के बाद। एक नॉर्मल ईयर, अब ये नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर खुद को कब रिपीट करता है? तो ये 2 तरीका है जब ये रिपीट करता है। कितने कितने साल में? या तो 6 साल में रिपीट करता है या रिपीट करता है 11 साल में। कौन वाला 6 में करेगा, कौन वाला 11 में? देखो, अब मैं लिखूँ 2005 और मैं लिखूँ 2006, तो आपका जवाब होगा सर ये दोनों नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये भी नहीं कटता है 4 से, ये भी नहीं कटता है, तो दोनों नॉर्मल ईयर है ना। लेकिन ये जो नॉर्मल ईयर है वो 2004 के बाद आया है, यानी एक लीप ईयर के जस्ट बाद आया है। तो ऐसा नॉर्मल ईयर जो
लीप ईयर के जस्ट बाद में आता है वो 6 साल में रिपीट करता है खुद को, और एक जो नॉर्मल ईयर होता है वो 11 साल में। जैसे 2026 जो चल रहा है अभी, ये 2025 के बाद आया तो एक नॉर्मल है, और ये कितने साल 2037 में खुद को रिपीट कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग बोले 2025 को, तो 2025 एक 24 के बाद आया था, 24 एक लीप ईयर था, तो ये कितने साल में रिपीट कर लेगा? 6 साल में, यानी 2031 में। तो ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर वॉज लीस, मतलब कि जो लीप ईयर के जस्ट बाद आता है वो 6 साल में रिपीट करता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है वो कितने साल में रिपीट करता है? 6 साल में, 11 साल में। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ, तो अब यहाँ पे बस एकदम सैमरी हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। पैनिकिया यानी रामबाण क्या है? 7 से डिवाइड करके हम लोग को ऑड डेज निकालना है, ठीक है। लीप ईयर किसको बोलते हैं? जो 4 से डिवाइड होता है, और अगर सेंचुरी है तो 400 से। मंथ कितने का होता है? मंथ कोड 31 में 3 दिन और 30 का 2, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे रिपीटेशन आपको याद रखना है 28। ये तो याद रहेगा लीप ईयर के लिए, बाकी 6 और 11 ऑप्शन में रहेगा, आप लोग करके देख लेना। डायरेक्शन अगर हम लोग आगे चलेंगे, कैलेंडर में आगे चलेंगे तो प्लस करेंगे, अगर बैकवर्ड जाएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे। तो ये था मेरे बारे में। मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, और तो आप लोग मुझे इस चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा इंगेज बढ़ेगा, आप लोग का कमेंट आएगा, इंगेजमेंट होगा, तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आप लोग की डिमांड पे पढ़ाना चाहिए। तो अगर आप लोग मुझे कोई टॉपिक अपने डिमांड पे बोलेंगे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। और आप लोग को जो मुझे मेरे एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया थ्योरी। अब हम लोग का पारी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2020 को संडे था, और हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है 24 जनवरी 2022 को। तो आप देख रहे हैं कि जनवरी सेम है, लेकिन ये तो डिफरेंट है ना। तो कितना दिन है इन 5 जनवरी से 24 जनवरी में? क्या 19 दिन का डिफरेंस नहीं आएगा? तो 19 दिन का डिफरेंस, 19 का मतलब 5 होता है, तो हम लोग ये मंथ का डिफरेंस आया। 2020 से 2022, 2020 से जब 2022 जाएंगे तो 2 साल का गैप है। प्लस आप देखेंगे ना 2020 एक लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है तो जनवरी का मंथ दिया हुआ है तो फरवरी आएगा, और फरवरी आएगा तो 29 का आएगा, तो यानी हम लोग को यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 3। तो ये +5 +3 टोटल कितना हो जाएगा? 8। और 8 का मतलब 1, यानी हम लोग को कैलेंडर में आगे जाना है। संडे से एक आगे जाएंगे, कौन सा दिन आएगा? मंडे। अगेन ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सब चीज़ अलग है। तो आप देख रहे हैं 2002 से 2008। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है कि 6 साल तो आएगा ही आएगा गैप। उसके बाद 2002 एक लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2004, तो इसके वजह से 1। फिर 2008 क्योंकि मार्च दिया हुआ है तो उससे पहले फरवरी आया होगा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 8। 8 का मतलब 1। ये किस में कैलकुलेट किया हम लोगों ने? हम लोग ने कैलकुलेट किया ऑड डेज ऑफ ईयर्स, ठीक है। 10 फरवरी, तो फरवरी है, और मार्च, तो 2002 तो नॉर्मल ईयर था, तो 10 अगर चला गया है तो 18 बचेगा ना, क्योंकि 28 होता था। मार्च का कितना दिन है? 17। 18 का मतलब क्या? 4 होगा। 17 का मतलब 3 होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, यानी इससे 0 ऑड डेज मिला है, +1 जाना है। संडे से एक और आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? मंडे। एक और क्वेश्चन है 2018 और 2019। तो 2018 से आप 2019 की तरफ जाइएगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 साल का गैप आएगा। फिर क्या इसमें कोई लीप ईयर है? इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ सिर्फ 1 मिलेगा। 15 फरवरी से अप्रैल, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो फरवरी का तो 15 है, तो क्या 13 बचा होगा ना सिर्फ, क्योंकि 15 चला गया है। तो मार्च कितने का होता है? 31 का। 31 का मतलब 3। अप्रैल 30 का होता है, लेकिन यहाँ पे 18 अप्रैल लेना है। 18 का मतलब 4, 3, 7, तो ये तो ख़त्म हो गया। जहाँ 7 दिखे वहाँ ख़त्म। यहाँ 7 ख़त्म करेंगे तो 6। 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 का मतलब 0, यानी जो दिन थर्सडे था वही थर्सडे ही रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो इसके बेस पे है, 29 मई 2012 हुआ सैटरडे, हम लोग से 1 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ
19 मई और 1 अप्रैल है, तो सबसे पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो पहले अप्रैल फिर मई। तो अप्रैल का फर्स्ट है, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो यहाँ पे क्या 29 आएगा ना, क्योंकि 30 दिन का होता है। 1 अप्रैल चला गया तो 19 में, तो क्या इसका मतलब 1 होगा, इसका मतलब 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28 चला जाएगा, यहाँ 14, तो मतलब आ जाएगा 6। लेकिन कौन सा 6? देखो यहाँ मई के बारे में पहले दिया हुआ था, अप्रैल के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर 2012 से 2014, तो 2012 से 2014 जाने में क्या 2 साल मिलेगा? क्या 12 को लीप ईयर तो है, क्या उसको कंसीडर करें हम लोग? नहीं, क्योंकि मई के बारे में दिया हुआ है, और मई जब आया होगा तो फरवरी तो चला गया होगा, तो हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है, तो यहाँ तो +2, तो यहाँ -6 +2, इसका मतलब -4। और अगर 4 पीछे जाना है तो सैटरडे से 4 पीछे जाइए, कौन आएगा? पहले आएगा फ्राइडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा वेडनेसडे, फिर आएगा ट्यूसडे। क्या आएगा? लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर आपको 4 पीछे जाना है, उससे बेटर है कि आप 3 आगे चले जाइए, क्योंकि 4 और 3 साथ ही होगा। कैसे? आप जाइए, सैटरडे से जाइए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप पहुँचिएगा सेम। मतलब -5 करना है, इसका मतलब +2 कर जाइए। +5 जाना है, इसका मतलब -2। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये एक क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये आया रिपीटेशन का। ठीक है, 1990 क्या एक नॉर्मल ईयर है? तो आपका आंसर होगा हाँ। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो ये या तो 11 साल में रिपीट करेगा या 6 साल में। ठीक है, तो यहाँ तो आंसर, अगर इसमें 11 जोड़ते हैं तो 2002 भी आएगा और 1996 भी आएगा। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये 1996 जो है एक लीप ईयर नहीं है? और लीप ईयर का इसमें तो 365 दिन होगा और इसमें 366, तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकेगा? नहीं ना। सिर्फ 28 फरवरी तक अगर सेम दिन से शुरू भी हुआ होगा ना, अगर अगर 1990 और 1996 सेम दिन से शुरू भी हुआ होगा, लेकिन कब तक ही मैच करेगा? 28 फरवरी तक, क्योंकि 1990 में 29 फरवरी नहीं आएगा, लेकिन उसमें 29 फरवरी आ जाएगा, और ये कैलेंडर फिर वहाँ से अलग हो जाएगा। तो हमारा सिलेक्शन क्या होना चाहिए? हमारा सिलेक्शन होना चाहिए 2001। आई होप कि आपको ये बहुत डिटेल वाला बात समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मिसलेनियस मैंने बोला था ना, लिखा हुआ है टुडे ट्यूसडे है। ठीक है, 100 दिन के बाद, तो 100 दिन के बाद क्या हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 98 चला जाता है, 2 आएगा। और आफ्टर पूछा है तो +2, तो ट्यूसडे से 2 आगे जाएंगे, थर्सडे, ट्यूसडे +2, वेडनेसडे और थर्सडे। ये क्वेश्चन है, हम लोग से पूछ रहा है कि अगर कल टुमारो होगा, ठीक है, कल टुमारो होगा, अगर आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किया है ना तो ये बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज में ही फंस के रह जाइएगा अगर आपका क्लियरिटी सही नहीं है। जैसे मैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा, टुमारो दिखेगा, अब जैसे आपको बहुत बड़े बड़े टीचर लोग पढ़ाएंगे, टुमारो है तो +1 कर लेंगे, सही है, बहुत ज़रूरी है कि अगर ये टुमारो है तो हम लोग +1 कर लेंगे। उसके बाद 100 और दिन है, तो 100 का मतलब क्या होगा? तो 101 दिन हो गया ना, और 101 दिन का मतलब क्या हुआ? 3 और डेज। तो हम लोग ट्यूसडे से 3 और डेज जाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा इफ़ इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। तो अगर कल ट्यूसडे होने वाला है, ठीक है, कल ट्यूसडे होने वाला है, तो आज तो मंडे ही रहा होगा ना। और टुमारो का बात क्या है? मतलब 1 दिन और यहाँ पे कितना दिन और दिया है? यहाँ पे दिया है 100 दिन और। तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 101 दिन आएगा, और 101 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 3। तो मंडे से हम लोग 3 आगे जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बस आंसर आ गया। ये मैं अपने शॉर्ट्स में, ठीक है, शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, ये क्रिप्स नोट्स होता है, ठीक है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें पूरा जो थ्योरी का जो कंसाइज नोट्स है ना, वो इसमें दे देता हूँ मैं। इसमें हर एक छोटा से छोटा डिटेल होता है, और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और आगे सीरीज़ में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को कौन सा चीज़ पढ़ना है, आप लोग को कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। कीप लर्निंग,
एग्ज़ाम करीब आते जा रहे हैं, तो अपने वक्त को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद।